अकबर के बाद आता है जी जहांगीर। 1605 में अकबर की डेथ हो जाती है और इसकी जगह इसका बेटा जहांगीर तख्त पर बराजमान हो जाता है। उसका पूरा नाम क्या था जी? नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम। ये वही शहजादा सलीम है जिसको शेखू भी कहा जाता है और सलीम भी कहा जाता है। असल में अकबर के यहाँ चूंकि कोई बेटा नहीं था, तो एक बुजुर्ग थे शेख सलीम चिश्ती। अकबर उनके पास गया और उनसे दुआ करवाई और फिर अल्लाह ताला ने जो है वो अकबर को औलाद दी। तो अकबर पैदल चल के उनके मज़ार तक गया या उनका वो जो हुजरा था वहाँ तक गया। तो उनके नाम पे जो है वो इसका नाम पहले सलीम रखा गया था। शहजादा सलीम जो है वो असल नाम था। और अनारकली का जो किरदार है वो भी जहांगीर के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो ये पैदा कब होता है जी? 29 अगस्त 1569 फतेहपुर सीकरी यानी आगरा के अंदर, जहां पे कैपिटल था। डेथ कहाँ पे होती है? राजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में है, 28 अक्टूबर 1627 में। और बेरिड कहाँ पे है? शादरा लाहौर में। मकबरा है जहांगीर वहां पर बड़ा फेमस है, टॉम ऑफ जहांगीर। अगर आप लाहौर जाएं तो शादरा में आपको जो है वो मकबरा जहांगीर मिलेगा। और इसको किसने बनाया था? शाहजहां ने बनाया था, जो कि इसका बेटा है। अब इसकी मदर कौन थी? मरियम उज जमानी उसका नाम था। शी वॉज द डॉटर ऑफ द राजा ऑफ अंबर। अंबर का राजा जो बिहारी मल था, उसकी बेटी थी वो। अंबर का राजा बिहारी मल। ये मैंने आपको बताया ना कि ये जो अंबर है ये एक राजपूत रियासत थी। अंबर जो है वो आजकल किस जगह पे वाक़या था? आजकल जहां पर जयपुर है, इस जगह पे अंबर की रियासत मौजूद थी। शहजादा सलीम जो है उसको सलीम भी कहते थे और शेखू भी कहते थे। और 8वें दिन, अकबर की डेथ के 8वें दिन जो है वो इसने तख्त को संभाल लिया। जी, तो हम बात कर रहे थे जहांगीर की। इसकी लाइफ के अंदर जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं वो कौन से हैं जी? मैरिज विद नूरजहां। रियल नेम इसका मेहरुन निसा था। ये खातून जो है ये बड़ी अक्लमंद खातून थी। और कहा जाता है कि जहांगीर के दौर में असल जो हुकूमत चला रही थी वो नूरजहां ही चला रही थी। तो 1611 में इनकी शादी होती है आपस में, ठीक है। अकबर भी यही चाहता था कि ये अनारकली से शादी ना करे बल्कि मेहरुन निसा या नूरजहां से शादी करे, और उसी तरह हुआ और उसकी शादी जो है वो नूरजहां से हो जाती है। और एंड दैट वाज अ वेरी गुड डिसीजन। अब ये उसके अलावा क्या करता है कि ये ब्रिटिशर को ट्रेड फैसिलिटी भी देता है। ट्रेड फैसिलिटी दी इसने ब्रिटिशर्स को। अकबर के दौर में वो आए थे लेकिन अकबर ने उनको टाल दिया था। सर थॉमस रॉय जो हैं वो आते हैं ऑन द डायरेक्शन ऑफ ब्रिटिश मोनार्क, जो कि जेम्स वन था 1615 में। और जहांगीर जो है वो इनको इजाज़त दे देता है, यानी कि अप्रूवल दे देता है। अच्छा, इस दौर में एक और हुआ ये कि 1622 में जो पर्शियन किंग था शाह अब्बास, उसने कंधार पे हमला किया और कंधार को जो है वो अपने कंट्रोल में ले लिया या उसको फतह कर लिया। इस दौर में एक और भी मामला होता है कि इसका जो बेटा था खुसरो और दूसरा बेटा खुरम, जिसको शाहजहां के नाम से भी जानते हैं हम लोग, ठीक है। ये दोनों क्या करते हैं? ये रिबेल कर देते हैं हुकूमत के लिए। तो उनका भी मुकाबला जो है वो जहांगीर करता है। वो इसकी इसकी लाइफ में ही जो है वो रिबेल कर देते हैं या बगावत कर देते हैं। अब जो जहांगीर का टिन्योर है उसमें मजीद क्या क्या डेवलपमेंट्स होती हैं? इसने हिरन मीनार बनाया शेखुपुरा में। इसके पास जो है वो एक इसका बड़ा प्यारा हिरन था जो कि इसका पालतू था। उसकी जब डेथ हुई तो उसके लिए उसकी याद में इसने एक हिरन मीनार बनाया जो कि अभी भी शेखुपुरा में मौजूद है। उसके बाद शालीमार गार्डन बनाए इसने कश्मीर में। ये शालीमार गार्डन लाहौर वाले नहीं हैं। शालीमार गार्डन लाहौर वाले जो हैं वो शाहजहां ने बनवाए हैं, ये कश्मीर वाले हैं। फिर जंजीर अदल जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो इसका इकदाम था। जंजीर अदल का मकसद ये था कि चूंकि उस ज़माने में टेलीफोन का ज़माना तो नहीं था, तो बादशाह तक लोगों की पहुंच नहीं होती थी। तो जो मुअज़्ज़िज़ीन थे वो किसी आम शख्स को बादशाह तक पहुंचने नहीं देते थे। तो इसने क्या किया कि इसने जंजीर अदल वहां पर हैंग करवाई। ये एक जंजीर थी जिसके साथ एक बड़ी सी घंटी लगी हुई थी, और कोई भी ज़रूरतमंद किसी भी वक्त आके इसको जो है वो खींच सकता था, इसको बजा सकता था। और उसका पर्पस क्या था? कि इंसाफ की फराहमी, ठीक है, इंसाफ की
फराहमी, कि कोई भी जो है वो ज़रूरतमंद आए और आके जंजीर अदल हिलाए और वहाँ से जो है वो बादशाह को अपनी सारी की सारी रोयदाद सुनाए और बादशाह उसको इंसाफ दे। इसके बाद है जी तज़्के जहांगीरी। ये इसकी ऑटोबायोग्राफी है जो इसने खुद लिखी थी और ये पर्शियन लैंग्वेज में है। ये किस जुबान में है? पर्शियन लैंग्वेज है। अच्छा, कुछ और इवेंट्स जहांगीर के दौर में जो हुए। सिख गुरु था उस जमाने में, गुरु अर्जुन, इसको इसने एग्जीक्यूट कर दिया। एग्जीक्यूट करने का मकसद मतलब क्या है? कि उसको सजाए मौत दे दी। अभी मैंने आपको बताया कि इसके बच्चों ने, खुसरो ने और शाहजहां ने रिबेल किया था, बगावत की थी, और उसमें गुरु अर्जुन ने इसका साथ दिया था, इसलिए उसने क्या किया? उसको सजाए मौत दे दी। फर्स्ट डच फैक्ट्री, डच जो है वो ऐसे लोगों को या ऐसी चीज को कहा जाता है जिसका ताल्लुक नेदरलैंड से है। ठीक है जी। फर्स्ट फर्स्ट डच फैक्ट्री जो है वो स्टैब्लिश हुई 1605 में, इन द इसके टेन्योर में। और जगह कौन सी है जी? मसूलीपट्टनम है। ये मसूलीपट्टनम एक प्लेस थी इस एरिया में। इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ मेवाड़ वॉज अटैक्ड बाय जहांगीर। मेवाड़ जो है वो एक वहां पे एक प्लेस है राजस्थान के अंदर। ये कहाँ है? राजस्थान में। और ये भी एक राजपूत स्टेट थी। अब हुआ ये कि जिन स्टेट्स के साथ अकबर ने मैट्रिमोनियल अलायंस बनाए थे, जहांगीर जो है वो उनके ऊपर हमला करके उनको कब्जा कर रहा था, जो कि शायद इसकी गलती थी, क्योंकि इस तरह से जो कब्जा की गई रियासतें हैं उनको ज्यादा अरसे तक अपने कब्जे में रखना पॉसिबल नहीं होता। जैसे ही आपका कंट्रोल थोड़ा सा लूज होता है, वो रियासतें जो है वो आज़ाद हो जाती हैं। तो राजा अंबर सिंह उस जमाने में जो है वो वहाँ का राजा था, उसको इसने डिफीट किया और वहाँ पर कब्जा कर लिया।